दिल्ली की राजनीति में 27 साल बाद एक ऐतिहासिक बदलाव आया है। भारतीय जनता पार्टी ने जबरदस्त जीत हासिल करते हुए सत्ता पर कब्जा कर लिया है और आम आदमी पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा है। जो पार्टी कभी दिल्ली की राजनीति में बेमिसाल मानी जाती थी, आज वह अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ती नजर आ रही है। कांग्रेस का इससे भी बुरा हाल है। कांग्रेस का दिल्ली में खाता तक नहीं खुला है। राहुल, जिन्होंने दिल्ली के चुनाव में एड़ी चोटी का जोर लगाया, ताबड़तोड़ कई रैलियां की, लेकिन सब व्यर्थ रहा। हालांकि शुरुआती रुझानों में कुछ समय के लिए कांग्रेस 2 सीटों पर आगे हुई थी, लेकिन जैसे ही रुझान परिणाम की तरफ बढ़ते गए, कांग्रेस भी हार की तरफ बढ़ती चली गई। दिल्ली में चुनाव के परिणाम को लेकर मनोज झा का बड़ा बयान सामने आया है। आइए आपको सुनवाते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा है। देखिए, वजह तो जनता के विवेक पे छोड़िए। 27 साल बहुत बड़ी अवधि होती है। बीच में ये कई राज्यों में रहे, केंद्र में 11वें साल में है, लेकिन दिल्ली में इन्हें मैंडेट नहीं मिला था। जाहिर है कि किसी भी चुनाव में सिंगुलर फैक्टर नहीं होता। वो जो लोग बैठ के विवेचना करते हैं ना कि इसकी वजह से ऐसा हो गया, मल्टीपल फैक्टर्स आर एट वर्क, और मैं समझता हूं उसी के नतीजे में आज दिल्ली में बीजेपी की वापसी हुई है 27 वर्ष बाद। मैं शुभकामनाएं देता हूं। अब उनके पास वो बहाना भी नहीं होगा कि डबल इंजन नहीं है तो क्या होगा, और एलजी साहब भी थोड़े हल्के हो जाएंगे। उनको डबल भूमिका नहीं निभानी पड़ेगी, एलजी की भी और बीजेपी की भी। तो कई सारी चीजों को अभी हम आने वाले दिनों में देखेंगे। सर, क्या लगता है कांग्रेस ने डेंट किया है आम आदमी पार्टी के वोट पे, और इंडिया अलायंस का फ्यूचर क्या है सर? देखिए, मुझे पहली बात तो आपके दूसरे सवाल के पहलू से शुरू करूंगा। हमारे टीवी स्टूडियो में कुछ पॉलिटिशियंस भी ऑबिचुअरी लिखने बैठ जाते हैं तुरंत कि मृत्यु आलेख, अब ये खत्म। इंडिया अलायंस वाज ए सेंट्रल आइडिया। वो एक था कि केंद्र में हम एक वैकल्पिक सरकार की संभावनाओं के लिए हमने उसका गठन किया था। तब भी लोगों को पता था, सारी पार्टियों को, कि राज्यों में कई बार हम एक दूसरे के सामने होंगे। केरल, वेस्ट बंगाल, लोकसभा में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का समझौता हुआ, लेकिन पंजाब में नहीं हुआ, दिल्ली में हुआ। तो इस तरह की एनोमलीज, विसंगतियां होती हैं। मैं समझता हूं कि उस दृष्टिकोण से, और ये कहना कि 13 सीट पर कांग्रेस अगर नहीं होती तो, ये पोस्टमार्टम एकेडमिक डिस्कशन के लिए सही है। फिर कांग्रेस का भी तर्क होगा कि गोवा में यही हुआ, गुजरात में हुआ, हाल में हरियाणा में हुआ। मैं समझता हूं कि अगर दलों को एक बेहतर परफॉर्मेंस के लिए लगता है कि हम एक समन्वय कर सकते हैं, बेहतर कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं, तो उसके लिए चुनाव को आसन्न देख करके नहीं, पहले से करना होगा, रादर देन डिस्कसिंग इट व्हाइल द काउंटिंग इज गोइंग ऑन। सर, लगातार जो ये आरोप प्रत्यारोप चल रहे थे, प्रधानमंत्री जी ने कल सीएजी रिपोर्ट की बात की कि दिल्ली विधानसभा में पहली बार सबसे पहले ये होगा, यमुना मैया की जय कही। क्या लगता है सर, यमुना मैया का मुद्दा इतना नहीं, अब यमुना और गंगा मैया के नाम पर राजनीति इस देश में बहुत हो गई। खुद प्रधानमंत्री जी ने गंगा को लेकर के जो चीजें कही थी, यहां तक बोला था कि मैं आया नहीं हूं, मुझे बुलाया है, वगैरह वगैरह। अब ये पॉलिटिकल रिटॉरिक हो गया। आपको मैंडेट मिला है, आपने एक और बात कही कि शॉर्ट सर्किट की राजनीति। तो माननीय प्रधानमंत्री जी, आपकी राजनीति में भी शॉर्टकट बहुत है। जैसे आपने कहा ना कि शॉर्टकट वाली राजनीति खत्म होगी, शॉर्ट सर्किट हो गया। आपकी राजनीति में भी शॉर्टकट के बहुत सारे पहलू हैं। कलेक्टिव विल चाहिए ना फिर उसको दरकिनार करने के लिए। आपको मैंडेट मिला है, कल को कहीं और मैंडेट नहीं मिलेगा, लेकिन किसी भी इलेक्शन को आखिरी इलेक्शन मान लेना और ये कहना कि अब हमारे अश्वमेध का घोड़ा हर जगह जाएगा, ऐसा होता नहीं है। राजनीतिक चीजें राजनीतिक शब्दावली से ही डील होनी चाहिए। सर, आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नेता, चाहे वो अरविंद केजरीवाल जी स्वयं हो, सौरभ भारद्वाज जी हो, मनीष सिसोदिया, सब लोग अपने संसदीय क्षेत्र से हारे, बट अतिशी जी जीते। इस पर टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। इस देश में इंदिरा जी चुनाव हार गई थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी चुनाव हार गए थे। मतलब ये राजनीति का मिजाज है भाई। इसलिए तो ये जनतंत्र है कि कभी किसी को अर्श
अर्श पे बिठाता है, कभी किसी को फर्श पे ले आते हैं। और इसके लिए सबको, अगर आप जनता की उम्मीदों पर खड़े नहीं उतरते हैं तो आपको तैयार रहना होगा फर्श से अर्श या अर्श से फर्श की यात्रा के लिए। सर अतिशी जी जब सेलिब्रेशन किया हमने कार्यकर्ता को, तो इस पे साथी मारीवाला बहुत सवाल उठाए कि वो सेम क्या किस तरह की टिप्पणियां हो रही हैं, मुझे इससे दूर ही रखिए। ये मतलब बहुत अतिरेक की टिप्पणियां हैं और पॉलिटिकल टिप्पणियां तो कतई नहीं। सर आने वाले समय में अब बिहार का इलेक्शन होना है, कल प्रधानमंत्री जी ने उस पर भी रेज किया कि अगला जो है अब आप बिहार में देखोगे, तो क्या लग रहा है आपको कि बिहार में भी ये चीज? तो 20 में भी बहुत बड़ी बड़ी बात कर रहे थे, 15 में भी कर रहे थे प्रधानमंत्री जी। 15 में तो एकदम 14 के तेवर के साथ 15 में आए थे। क्या हुआ नतीजे पूरी दुनिया को मालूम है। 20 में तमाम कोशिशों के बाद पोस्टल बैलेट रिगिंग, काउंटिंग को शाम में प्रभावित करना, बावजूद इसके सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हम रहे। 12,000 वोट का मात्र फासला था। तब जबकि आपने सब कर लिया, राजनीतिक धार्मिक ध्रुवीकरण तक की कोशिश की और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कोशिश हुई। बिहार आइए, फैसला होगा, बिहारी करेंगे फैसला। लेकिन बिहार को ठगिएगा मत, बिहार की बोली मत लगाइएगा कि एक इंस्टीट्यूट को बोर्ड बना दिया, रीपैकेजिंग कर दी योजनाओं की। आज के डेट में सबसे बड़ी जरूरत बिहार की है विशेष राज्य का दर्जा, और जो हमने दायरा बढ़ाया था आरक्षण का, उसको संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करना, और एक पूरा नेटवर्क एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज का। इन मुद्दों पे बात होनी चाहिए। कृपा पूर्वक ध्रुवीकरण जैसे विषयों को त्याग करके बिहार आइए। सर आखिरी सवाल, बिहार इलेक्शन की बात करें तो बहुत ही बिहार एक बहुत बड़ा केंद्र है अट्रैक्शन का, जिसमें लोग देखते हैं, और हर बार आपको पता है नीतीश जी के पलटने की बात होती है, तो आपको क्या लगता है कि इस बार इलेक्शन में ऐसा कुछ फिर से देखने को मिल सकता है? हम अपने बूते चुनाव लड़ रहे हैं, हमारा एक महागठबंधन है। हमने ऑलरेडी, अगर आप देखें गौर से, तो बीते दिनों में तेजस्वी जी ने जो माई बहन मान योजना की घोषणा की है, या 200 यूनिट फ्री बिजली, या उन्होंने जो कहा है कि वृद्धा पेंशन और अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन, उसमें 4 गुने की बढ़ोतरी, इन मुद्दों को लेकर के हम जनता के पास जा रहे हैं। कौन अल्टेगा कौन पलटेगा इसका हमें कोई लेना देना नहीं है। लकीर लंबी खींच रहे हैं, उससे बड़ी लकीर कोई खींच के दिखा दे।